आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, फुल देखिएगा और मशवरा दीजिएगा और बताइएगा कौन कहाँ गलत होता है, किसका क्या कसूर है। तो झाड़ू नहीं सावन के मौसम में पकड़ ज़रूर दिखा करें। सिद्रा काशिफ ने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छा किया। औरत को स्ट्रांग होना चाहिए, कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में कितनी मुश्किल है, मेरा हिजाब मेरा मुश्किल मेरे लिए मुश्किल बन गया, मेरा दीन पे चलना मेरे लिए मुश्किल है। और मुझे आज तक भी तलाक की धमकियाँ और घर से निकल जाने की धमकियाँ मिलती हैं। औरत के साथ ऐसा क्यों होता है? मर्द को बुज़दिल नहीं होना चाहिए, लेकिन बुज़दिल वो होते हैं जो खुदकुशी करते हैं। तो चलते हैं अपने हैक्स की तरफ, अपनी मेहनत मज़दूरी की तरफ। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, किसी को किसी का मोहताज ना करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर मसर लगा जब हम लेते हैं सबत मसूर, बहुत से लोग दाल चावल मसर चावल पसंद करते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह चुनना चाहिए। चुनने के बाद उन्हें धोने का तरीका तकरीबन हर बहन जानती है, हर सिस्टर, हर बच्ची जानती है, हर माँ जानती है। लेकिन उसको चुनने के लिए बहुत ध्यान से तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ दाने ऐसे होते हैं जो मसर की तरह मिलते जुलते होते हैं। इन्हें खाते हुए अगर मुँह में कंकर ओढ़ आ जाए तो घर के जो मर्द हज़रात हैं, भाई हो, बाप हो, शौहर हो, जीना मुहाल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि औरत ने बहुत लापरवाही से काम किया है, इसलिए हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर मेरे बर्तन आपको ऐसे बोल लगे तो माज़रत, अल्लाह ताला सबको अपनी हाथ अपनी रहमत के खज़ानों से अता फ़रमाए। तो मसर को 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया करें। धोने के बाद आप फिर उन्हें भिगो के पकाया करें। अक्सर मेरी बहन धोने के साथ फ़ौरन हांडी में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मसर को कम से कम 10-15 मिनट या 1 घंटा भी आप भिगो के रखें। यकीन जाने मसर इतने टेस्टी पकते हैं कि आप हर हफ़्ते मसर पकाने की ख़्वाहिश करेंगे। तो मसर जब आप धो लें तो आप उनको देखें, यहाँ पे लास्ट पे हाथ से निकाला करें, नीचे मिट्टी लाजमी बैठी होती है। मसर फ़ौरन कभी भी ना पकाया करें, उन्हें भिगो के पकाया करें। इससे क्या होगा कि आपकी खाना बहुत अच्छा बनेगा और सेहतमंद बनेगा। यहाँ पे आपको हल्की हल्की सी मिट्टी नज़र आ रही होगी, और यकीनन आप नेक्स्ट टाइम इनको इंशाल्लाह ताला उनको भिगो के और अच्छी तरह साफ़ करके पकाएंगे। इसको मैंने निकालने के बाद अभी दोबारा फिर 2 दफ़ा धोऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसका जो पानी है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहें तो इसे अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे बाल मज़बूत होते हैं, क्योंकि मैंने इनको कम से कम 1 घंटा भिगो के रखा हुआ था। तो अभी भी मैं इनका पानी उतार रही हूँ। ये पानी सारा मैं इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, बाहर नहीं गिराऊँगी। इस पानी को मैंने इस्तेमाल करना है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। तो यहाँ भी यकीन जाने मैंने यूट्यूब पे आने पे देखा कि बहुत ज़्यादा इंसान मेहनत करके कामयाब हो सकता है, और अल्लाह ताला मेहनत का अजर ज़रूर देता है। अब यकीन जाने कुछ सासें ऐसी होती हैं, शायद उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं होता। अल्लाह ताला अगर आप माँ हैं तो आपको अच्छी सास भी बनाए और अच्छी बहू अता फ़रमाए। फिर किसी वीडियो में बताऊँगी कि सास का क्या रोल होता है और सासें ज़ुल्म क्यों करती हैं। तो अक्सर मेरी बहनें अपने बच्चों के कपड़ों को यूनिफ़ॉर्म को नील लगाते हुए परेशानी हो जाती है। आजकल रॉबर नील चल रहे हैं। अगर उनको थोड़े से भी ज़रा डार्क और कलर हो जाए तो बच्चे पसंद नहीं करते, या मर्द हज़रात भी पसंद नहीं करते, काफ़ी नाराज़ होते हैं। हत्ता कि पहली बात ये कि औरतों के लिए परेशानी हो जाती है, अगर नील डार्क लग जाए, यहाँ का जगह-जगह डब्बे पड़ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है, अपनी मेहनत ज़ाया जाती नज़र आती है। ऐसे में अगर आप कपड़ों को नील लगा रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 सूट लगाने के बाद पानी में नील हल्का फ़ील होता है, तो कपड़े हमारे बाल्टी या टब के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे नील लगाना चाहिए? अब देखिएगा यहाँ पे वीडियो में आप क्या कर रहे हैं, पानी डालें। पानी डालते-डालते जहाँ आप पानी डाल रहे हैं वहाँ ही नील डालें, आपको कपड़े निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो देखिए यहाँ पे अगर आप पानी के बगैर नील डालेंगे तो आपके कपड़ों पे दाग पड़ जाएँगे, और धोने के बाद भी वो नहीं जाएँगे। उम्मीद है आपको ये टिप लाज़मी पसंद आई होगी। इसलिए जब भी आप कपड़े धोएं तो नील तो या तो पहले इसको हल कर लें। अगर कपड़ों के अंदर नील डालना पड़े तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, जहाँ पे पानी डालेंगे वहाँ पे नील ऐड करें। यकीन जाने कपड़ों पे कभी डब खड़बा नील नहीं पड़ेगा, और बहुत यानी कि डब्बे नहीं पड़ेंगे, और परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको ये भी छोटी सी हल्की सी टिप पसंद आई होगी। वीडियो देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का शुक्रिया। अगर नहीं किया तो कीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर आज़माइश परेशानी से निकाले। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, चावल धोने के बाद उन्हें पानी कभी भी ज़ाया ना करें। और गर्मियाँ हों तो ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने हाथ मुँह साफ़ करें, सिर्फ अपने नहीं करें, अपने बच्चों के भी आप साफ़ करें। खाना खाने के बाद या खाते जब ये पानी रखते, स्कूल से या ट्यूशन से, तो उन्हें पानी के साथ हैंड वॉश करवाएं, पाँव साफ़ करें बहुत अच्छे। और उनका पानी हमेशा पौधों में डालें। यकीन जाने पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और अल्लाह ताला की इस नेमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम आप हर एक के घर में सुकून और रहमत और बरकत अता फरमाए। चलते हैं अपने हैक्स की तरफ। जी हाँ, मानसून के मौसम में बड़ी सी बेहतियाती, छोटी सी बेहतियाती बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनती है। अल्लाह ताला सबकी जान माल की हिफाज़त फरमाए।
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ लाज़मी पढ़ा करें। ये आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगी। आप इसको लिख के अपने घर में भी लगाएं ताकि आपके और आपके बच्चों की अल्लाह ताला जानी और माली हिफाजत फरमाए। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हमारे घर पानी अक्सर आ जाता है। हमारा घर तो नहीं है, ये तो मालकू का घर है। तो मालकू के घर में पानी आ जाता है तो यहाँ पे अक्सर कीड़े मकोड़ों का मौसम होता है। लेकिन जाने अब से आज से 4-5 साल पहले इतने छोटे सांप निकलते, इतने छोटे सांप निकलते थे, आप सोच नहीं सकते। पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हिफाजत की। अल्लाह आगे भी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लयदरों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप सब पढ़ें, स्क्रीन शॉट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला वीडियो के एंड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अक्सर हमारे घरों में ऐसी रोटी या नान होता है जिसको ज़ाया करने को दिल नहीं करता, क्योंकि कमाने वाला बहुत मुश्किल मेहनत से कमाता है। अगर मर्द इस बीवी का एहसास नहीं करता तो अपने माल का जवाब दे। अगर उसको लगता है मेरी बीवी बेवकूफ़ है या पागल है या वो अपने हालात को उसके मुताबिक नहीं चलती, लेकिन एक बीवी को पता होता है शायद कोई औरत होगी जिसके अंदर एहसास ना हो या वो लापरवाह हो। हर औरत पहली बात है अल्लाह की जवाबदेह है घर के मामलात में, उसके बाद अपने शोहर के भी। तो कोई सा भी रिज़्क़ को किसी का दिल नहीं करता ज़ाया करने को। तो ऐसे में अगर आपने नान गर्म करना है या रोटी गर्म करनी है तो आपने उसको कैसे करना है। कुछ लोगों का और तरीका है पानी में डीप करके, लेकिन मेरा यहाँ पे और तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब तवे पे आप पानी डाल लें, लेकिन पानी नहीं, सॉरी, पहले डालना आपने घी डालना है। घी डालने के बाद आपने पूरा नान या रोटी ऊपर रब कर लें, यानी कि सारी रोटी नान को घी लग जाए। जब देखें कि अच्छी तरह उसको घी लग चुका है और वो थोड़ी गर्म भी हो चुकी है, तो फिर आपने इसके ऊपर पानी डालना है। घी डालते ही फ़ौरन पानी नहीं डालने, वरना नान हो या रोटी हो वो चिपक जाती है तवे के साथ, फिर खाने का मज़ा नहीं आता। खा तो लेते हैं लेकिन दिल खुश नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे अभी तक मैंने पानी नहीं डाला, इसको मैं हल्का हल्का हिला रही हूँ। और नान तकरीबन 5-6-7 दिन का हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो जब अच्छी तरह इसको लग चुका है तो मैंने इसको पानी डाल दिया है और अब ये आस्ता से इसको गर्म करूँगी और उसके ऊपर मैं एक ढक्कन रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल फ्रेश नान की तरह हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि जिस हाल में भी अल्लाह ताला रखे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कहीं नेमतें खा के अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सके, नाफरमानी या नाशुक्री हो चुकी, तो अल्लाह उसकी भी माफ़ी देकर अल्लाह ताला बरकतें रिज़्क़ में हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नान गर्म हो चुका है। तो अल्लाह पाक का करोड़ हज़ार शुक्र, इस वजह एहसान अज़ीम है अल्लाह ताला के बगैर मसालों के, बहुत कम तेल के, बगैर सिरके के अल्लाह ताला ने मेरे अचार को ठीक रखा और इसको ठीक रखे जब तक है। यकीन जाने ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें ऑयल बहुत थोड़ा सा, सिरका भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, मेरा अचार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ पीछे। तो यहाँ पे मेरा नान भी तैयार हो रहा है और बच्चों के लिए साथ नाश्ता भी। तो यहाँ पे साथ मैंने चाय भी रखी है और दलिया भी एक बीमार के लिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि दलिया कैसे साथ साथ बन रहा है। सुबह सुबह किचन में बहुत काम होते हैं और एक काम के साथ मेरी अम्मी कहते हैं 10 काम औरत को करने चाहिए। वही औरत एक्टिव होती है जो हाथ और पाँव से काम करे। पाँव से मराइए कि चलते चलते रास्ते में कोई चीज़ पड़ी है उसको उठा लें, उसके लिए दोबारा मुड़ के उसे आना ना पड़े। उसे कहते हैं हाथ और पाँव से काम करना। तो यहाँ पे मेरे नान अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुके हैं। यकीन जाने इतनी टफ ज़िंदगी गुजारी है, कभी सोचा भी नहीं था कि हालात ऐसे। इंसान की ज़िंदगी हर रोज़ उसे एक नया सबक सिखाती है, हर रोज़ एक नया लोगों से तारफ़ करवाती है, हर रोज़ लोगों के चेहरों से एक नया नकाब उतरता है। अल्लाह ताला हमें मुनाफ़क़त से बचाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नाश्ता, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला की दी नेमतों में बरकत अता फ़रमाए। हर घर में अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो, फ़ज़ल हो और खाना खा के इबादत करना नसीब हो। तो प्लीज़ दुआ में शामिल हो जाएँ। ए कुन फ़यकून पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी अलजाएँ, जितने भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं, मेरे अल्लाह सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फ़रमा दे, सब के दिलों को मुतमिन कर दे और नज़र बद से बचा कर नज़र रहमत फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। है तो छोटे छोटे हैक्स होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें हमारे ज़हन से निकल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अगर हमारा कोई बीमार और हमने उसे जल्दी जल्दी खाना देता है, अक्सर बुज़ुर्ग शोर मचा देते हैं, तो ऐसे में हमने क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास जो का दलिया, जो मैं एक वीडियो में बनाना बता चुकी है, नमकीन और मीठा अल्हम्दुलिल्लाह, तलबीना जिसे कहा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने खाना बड़ी जल्दी गर्म हो तो उसे ठंडा करना हो, तो इसके लिए आपको ना तो फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत है ना पंखे के नीचे। आप फ़ौरन कोई ट्रे लें और उसके साथ एक बर्फ़ का कोल्ड रख दें और यकीन जाने 2 मिनट तो 120 सेकंड बनते हैं तकरीबन। एक पूरे मिनट से पहले पहले आपका खाना ठंडा हो जाएगा। और बुज़ुर्ग लोग, चाहे वालिद हैं, वालदा है, दादी है, दादा है, नानी, नाना, सास ससुर जो भी है, उनको टाइम पे खाना मिल जाएगा और आप ज़हनी अज़ियत और ज़हनी कोफ़त से बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये भी जुगाड़ पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा ताकि आपको थैंक्स बोलूँ। ये है मीठा दलिया तलबीना और ये है नमकीन तलबीना, दोनों पेश किया रहेंगे। जो खाएँ अल्लाह का शुक्र है।
अब यहाँ पे हमारे घर अक्सर बेकरी का सामान होता है तो वो ऐसे सिलसिला हो जाता है, नमी आ जाती है, खाने को दिल नहीं करता। तो रिज़्क़ को कभी भी ज़ाया ना करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा घर से चला जाए तो वापस नहीं आता। अगर कभी ऐसा हो भी जाए खुले पड़े हैं, शापर खुला है, तो आप तवा गर्म हो, रोटियाँ पकाने के बाद ऊपर रखें और ऊपर उसे ढाँप दें। 1 से 2 सेकंड जब तक तवा गर्म रहेगा, आपके बिस्किट बहुत फ्रेश हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि अभी आप शॉप से लेके, अगर आपने फ़ौरन खाने हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख दें और चाय के साथ इस्तेमाल करें। और मैं आपको लास्ट में इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर दे रही हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट लें या डाउनलोड कर लें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, स्टेटस भी लगाएं, डीपी लगाएं, ताकि आप और आपके बच्चों की हिफाजत रहें। अगर कोई बीमार है तो वो दुआ पढ़ के खाना खाए, बीमार है तो वो दुआ पढ़ के, हदीस पाक पढ़ के तो अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। कोई भी परेशानी है इंशाल्लाह अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। दुआ आपको स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, लास्ट में ज़रूर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम पढ़ें। चैनल को लाइक करें।